संसद का विशेष सत्र सोमवार 18 सितंबर से शुरू हुआ। संसद के पुराने भवन में यह अंतिम बैठक थी और बैठक के बाद कार्रवाई 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। 19 सितंबर से संसद की बैठक नए भवन में होगी, लेकिन इससे पहले पुराने संसद भवन में फोटो सेशन होगा। फिर सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम होगा। लोकसभा की बैठक 1:15 पर और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2:15 से नए संसद भवन में शुरू होगी। 20 सितंबर से नियमित संसदीय कार्य नई बिल्डिंग में होंगे। 22 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में 8 बिलों पर चर्चा होनी है। सत्र के पहले दिन संसद की 75 सालों की यात्रा के दौरान उसकी उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख पर चर्चा हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने पहली बार सदन में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कामों को याद कर उनकी तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि ये वो सदन है जहां पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का आंदोलन भी इसी सदन ने देखा था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी पंडित नेहरू को याद कर कहा कि वो विपक्ष को सम्मान देते थे, उनके सवाल सुनते थे और जवाब भी देते थे। लेकिन आज विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है, जबकि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी होता है। पीएम के नेहरू की तारीफ करने पर सपा सांसद एचटी हसन ने कहा, हमने पहली बार पीएम मोदी के मुख से नेहरू की तारीफ सुनी। उन्होंने देश को उस वक्त संभाला था जब हम साइंस तकनीक में कहीं नहीं थे। तो राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई के माध्यम से विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आज क्या हो रहा है। पीएम संसद में कम ही आते हैं और जब आते हैं तो इसे एक इवेंट बनाकर चले जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि इस विशेष सत्र में बुधवार को सरकार महिला आरक्षण विधेयक पेश कर सकती है। इसके अलावा कुछ चौंकाने वाले फैसले भी हो सकते हैं। के सीएम एकनाथ शिंदे की कुर्सी अब एक हफ्ते की मेहमान रह गई है। उनकी अयोग्यता पर अब विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर हफ्ते भर में फैसला सुना सकते हैं और ये माना जा रहा है कि फैसला एकनाथ शिंदे के खिलाफ आना है, क्योंकि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जब विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले की सुनवाई करने को कहा था तो ये भी साफ कर दिया था कि चीफ व्हिप शिंदे गुट का मान्य नहीं होगा, उद्धव गुट का ही चीफ व्हिप मान्य होगा और व्हिप का उल्लंघन करने पर ही शिंदे और उनके साथ के विधायकों को नोटिस दिया गया था। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विधानसभा स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान दिखाना होगा। वो कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए नहीं टाल सकते। हमने 11 मई को फैसला दिया था। स्पीकर को उचित अवधि के अंदर विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करने को कहा था। उसके बाद विधानसभा स्पीकर ने क्या किया? 56 विधायकों के खिलाफ कुल 34 याचिकाएं हैं। हम विधानसभा स्पीकर को निर्देश देते हैं सभी याचिकाएं एक हफ्ते के अंदर सूचीबद्ध करें। अब और देरी स्वीकार नहीं है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने यहाँ तक कह दिया कि विधानसभा स्पीकर 10वीं अनुसूची के अनुसार एक न्याय अधिकरण है। एक न्याय अधिकरण के रूप में वो इस अदालत के अधिकार क्षेत्र के तहत उत्तरदायी है। स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का पालन करना होगा। कोर्ट की सख्ती के बाद साफ दिखाई दे रहा है कि शिंदे सरकार संकट में फंस गई है। सिर्फ एकनाथ शिंदे और उनके साथ के 16 दूसरे विधायक ही नहीं, बल्कि शिंदे गुट के सभी 40 विधायकों की सदस्यता जाना तय माना जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के सख्त फैसले के बाद अब ये तय माना जा रहा है कि इसी महीने शिंदे को अयोग्य ठहराया जा सकता है, यानी महाराष्ट्र में शिंदे सरकार जाने वाली है। इस साल जनवरी में अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप में हो रही गड़बड़ियों का खुलासा किया था, जिसे लेकर शेयर बाजार में हड़कंप मच गया और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। संसद में सुप्रीम कोर्ट तक इसकी गूंज सुनाई दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को जांच के लिए 6 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी बना दी थी। रिटायर्ड जज एएम सप्रे की अगुवाई वाली इस कमेटी में जस्टिस जेबी देवघर, ओपी भट्ट, एमवी कामत, नंदन नीलेकणी और सोमशेखर सुंदरेशन शामिल थे। कमेटी ने करीब 2.5 महीने बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी, जिसमें अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दी गई। लेकिन अब ये कमेटी सवालों में घिर गई है। सुप्रीम कोर्ट जांच कमेटी के 6 में से 3 सदस्यों पर अडानी के हित में काम करने का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाली अनामिका जायसवाल ने कहा कि एक्सपर्ट पैनल में ओपी भट्ट, केवी कामत और वरिष्ठ वकील सोमशेखर सुंदरेशन को शामिल नहीं किया जाना था। ये हितों में टकराव का मामला भी है। ओपी भट्ट वर्तमान में एक प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ग्रीनको के चेयरमैन हैं। ये कंपनी अडानी ग्रुप के साथ साझेदारी में काम कर रही है। याचिकाकर्ता ने कहा कि केवी कामत 1996 से 2009 तक आईसीआईसी बैंक के चेयरमैन थे और इनका नाम आईसीआईसीआई बैंक धोखाधड़ी के मामले में
सीबीआई की एफआईआर में भी दर्ज था। इस मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जबकि वरिष्ठ वकील सुंदरेशन सेबी बोर्ड सहित कई मामलों में अडानी ग्रुप की तरफ से पैरवी कर चुके हैं। ऐसे में जिस जांच दल में बहुमत ऐसे लोगों का हो जिन पर संदेह हो, उनकी रिपोर्ट भी संदेहास्पद मानी जाएगी। याचिकाकर्ता ने नए सिरे से जांच कमेटी गठित करने की मांग भी की है।